जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी श्रद्धालु दर्शक बंधुओं का इस पावन शनिवार की दिव्य संध्या में। आज का दिन उस महान देवता को समर्पित है जो स्वयं काल के स्वामी हैं, कर्म के न्यायाधीश हैं, भगवान शनिदेव। और शनिदेव की इस अद्भुत कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुने, क्योंकि कहा गया है, शनिवार के दिन सच्चे मन से शनिदेव की कथा सुनना जीवन के पापों को शांत करता है और बाधाओं को मिटा देता है। अब आइए श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य था जो हर तरफ हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। इस राज्य का शासन करते थे राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह बहुत ही वीर और साहसी शासक थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वह अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखते थे। छोटे से छोटा दुख भी उनके दिल को छू जाता था। गांव-गांव में लोग उनके न्याय और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। लोग राजा को पिता की तरह मानते थे और राजा भी हर व्यक्ति की चिंता में हमेशा उपस्थित रहते थे। उनका शासन केवल ताकत और कानून तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लोग उनके राज्य में शांति और सुख के साथ रहते थे। और इस तरह राजा अमर सिन्हा का राज्य धीरे धीरे दिन ब दिन और भी समृद्ध और खुशहाल होता गया। राजा अमर सिंह ही हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में खड़े रहते थे। उनके जीवन में रानी नंदिनी का भी बहुत विशेष स्थान था। रानी नंदिनी साक्षात देवी लक्ष्मी के समान सुंदर और दयालु थीं। वह अत्यंत धार्मिक, शांत स्वभाव की और पूर्णतः पतिव्रता थीं। प्रतिदिन वह भगवान की आराधना करती और दान पुण्य में बहुत विश्वास रखती थीं। उनका मानना था कि राज्य की खुशहाली केवल राजा की शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और लोगों के अच्छे कर्मों से बनी रहती है। शुरुआत के दिनों में राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी का जीवन बहुत ही प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ था। राजा अपने राज्य के कार्यों को बड़े ध्यान और जिम्मेदारी से संभालते थे। और जब सुबह होती, राजा अमर सिंह हर सुबह दरबार में जाते, मंत्रियों से विचार विमर्श करते और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते। उनका जीवन सुचारू और संतुलित था। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी के जीवन में कब कौन सा मोड़ आए, ये कोई नहीं जान सकता। राजा अमर सिंह की इसी खुशहाल जिंदगी में धीरे धीरे बुराई की छाया आने लगी। कुछ समय बाद राजा अमर सिंह की मित्रता ऐसे कुछ सामंतों और राजाओं से हो गई जो भोग विलास में डूबे रहते थे। धीरे धीरे इन लोगों की संगत में रहकर राजा का मन राजकाज से उचाट होने लगा। और इसी संगत में आकर राजा ने धीरे धीरे मदिरा का सेवन शुरू कर दिया। शुरुआत में ये केवल थोड़ी सी मात्रा थी, पर समय के साथ ये आदत बढ़ती गई। राजा ने शुरुआत में इसे केवल मनोरंजन और थकान मिटाने का साधन समझा, लेकिन धीरे धीरे ये मदिरा उनकी आदत बन गई। जो राजा कभी सूर्योदय से पहले उठकर व्यायाम करते और भगवान का स्मरण करते थे, अब वही राजा देर तक शयन कक्ष में सोते रहते थे। रानी नंदिनी ने जब राजा के इस व्यवहार में बदलाव देखा, तो उन्हें गहरी चिंता हुई। उन्होंने कई बार प्यार और समझदारी से राजा को सुधरने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल रहीं। एक रात जब राजा अमर सिंह मदिरा के नशे में धुत अपने कक्ष में आए, तो रानी नंदी ने बड़े ही प्रेम और स्नेह से उनके पैर दबाते हुए कहा, महाराज, आप ये किस राह पर चल पड़े हैं? मदिरा का यह मार्ग आपको और हमारे राज्य को दुख में डाल सकता है। रानी नंदिनी ने बड़े प्यार और गंभीरता से कहा, महाराज, ये नशा आपके शरीर और आपके यश दोनों के लिए हानिकारक है। प्रजा के बीच भी अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कृपया आप इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा अमर सिंह नशे में चूर होकर हंसते हुए बोले, नंदिनी, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैं राजा हूँ। ये सब भोगविलास राजाओं के लिए ही तो बने हैं। और रही बात प्रजा की, मेरी तलवार में अभी भी इतनी धार है कि कोई मेरे विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं कर सकता। तुम राजकाज की बातें छोड़ दो और अपने धर्म कर्म में ध्यान लगाओ। रानी नंदिनी उस समय चुप हो गई, लेकिन उनका मन किसी अनिष्ट की चिंता से भरा हुआ था। उन्हें पता था कि राजा के इस मार्ग पर बने रहने से केवल उनके स्वास्थ्य को ही नहीं, पूरे राज्य को खतरा हो सकता है। रानी नंदिनी का मन लगातार चिंता और आशंका से कांप रहा था। दिन ब दिन राजा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब दरबार में भी राजा कभी कभी नशे की हालत में पहुंचते और बिना सोच विचार के फैसले लेने लगते। जो मंत्री राजा को सही सलाह देते, उनका अपमान हो जाता
और जो चापलूस राजा की मदिरापान की तारीफ करते उन्हें इनाम मिल जाता। इस तरह राज्य की व्यवस्था धीरे धीरे चमराने लगी थी। खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा, क्योंकि राजा ने मदिरा और नर्तकियों पर अपना धन लुटाना शुरू कर दिया था। एक दिन शनिवार का पावन दिन आया। रानी नंदिनी शनिदेव की परम भक्त थीं। वह अच्छी तरह जानती थीं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह केवल अपने भक्तों की भलाई करते हैं। आज का दिन रानी नंदिनी के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद जैसा था। रानी नंदिनी जानती थीं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उन्हें स्वप्न में कुछ बुरे संकेत मिले थे, जिससे उनका मन बहुत घबरा गया। उस दिन सुबह उठकर रानी ने स्नान किया और पूरे मन से शनिदेव की पूजा की तैयारी की। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे शनिदेव, कृपया मेरे पति की बुद्धि को शुद्ध करें, उन्हें इस विनाशकारी मार्ग से वापस लाएं। पूजा की थाली सजाकर रानी नंदिनी राजा अमर सिन्हा के पास गई। उस समय राजा अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे मदिरापान कर रहे थे। सुबह का उजाला कमरे में धीरे धीरे फैल रहा था और राजा के हाथ में मदिरा का प्याला देखकर रानी का हृदय भीग गया। उन्होंने बड़े ही प्रेम और चिंता के साथ राजा की ओर देखा और सोचने लगीं कि कैसे वह अपने प्रिय पति को इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकाले। रानी नंदिनी ने अपने भीतर का साहस जुटाया और बड़े ही प्रेम व गंभीरता के साथ राजा से कहा, स्वामी, आज शनिवार है। आज न्याय के देवता शनिदेव का दिन है। मैंने आपके और हमारे राज्य के कल्याण के लिए पूजा रखी है। आपसे निवेदन है कि केवल कुछ क्षण के लिए इस मदिरा के प्याले को रख दें और मेरे साथ चलकर शनिदेव के चरणों में शीश झुकाएं। उनका आशीर्वाद हमारे बिगड़ते हालातों को सुधार सकता है। लेकिन राजा अमर सिंह को ये बात अपने मित्रों के सामने अपने गौरव के खिलाफ लगी। मदिरा के नशे ने उनके विवेक को पूरी तरह से हर लिया था। क्रोध में आकर राजा ने अपने हाथ का प्याला जोर से जमीन पर पटक दिया और खड़े हो गए। उनका रूप गुस्से से लाल हो गया और उनकी आंखों में उग्र तीव्रता झलक रही थी। रानी नंदिनी को यह देखकर भीतर से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा और धैर्यपूर्वक सोचने लगीं कि अब उन्हें अपने प्रिय पति को इस भ्रम से बाहर निकालने का और भी सटीक उपाय करना होगा। राजा अमर सिंह ने रानी की ओर उंगली उठाते हुए कड़े शब्दों में कहा, रानी, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? तुम मुझे एक साधारण देवता के आगे झुकने को कह रही हो। मैं राजा अमर सिंह हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और ये शनि कौन है? क्या उसने मुझे ये राजपाट दिया है? यह सब मेरे बाहुबल की कमाई है। जाओ यहाँ से और अपने उन देवताओं की पूजा तुम खुद करो। मुझे मेरे आनंद में बाधा मत डालो। रानी नंदिनी की आंखों में आंसू छलक आए। उनके स्वर में हल्की कांप थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्रेम और गंभीरता से कहा, स्वामी, शनिदेव का अपमान मत कीजिए। वह कर्मों का फल देने वाले हैं। उनका कोप बड़े बड़े राजाओं को भी धूल में मिला देता है। हमारे राज्य और आपके जीवन की भलाई केवल उनके आशीर्वाद से ही सुरक्षित रह सकती है। रानी की बातों में सच्चाई और भक्ति झलक रही थी, लेकिन मदिरा के प्रभाव में राजा के मन ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। रानी नंदिनी के हृदय में गहरी चिंता उठी कि कैसे वह अपने प्रिय पति को इस विनाशकारी मार्ग से वापस ला सकें। रानी नंदिनी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, स्वामी, अहंकार विनाश की जड़ है। कृपया शांत हो जाइए और क्षमा मांग लीजिए। लेकिन राजा का अहंकार सातवें आसमान पर था। उन्होंने जोर से अट्टहास किया और बोले, अहंकार, यह मेरा स्वाभिमान है। और सुन लो नंदिनी, अगर तुम्हारे शनिदेव में इतनी शक्ति है तो कह दो उनसे कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ दें। मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहकर राजा ने वहां रखे पूजा के फूल और प्रसाद को जोर से पैर की ठोकर मार दी। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। राजा के मित्र भी ये दृश्य देखकर सहम गए। रानी नंदिनी तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। रानी नंदिनी ने प्रसाद को माथे से लगाया और बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। उसका हृदय भारी था। वह समझ गई थी कि अब विनाश का समय निकट आ चुका है। राजा ने साक्षात काल को चुनौती दी थी। शनिदेव, जो न्यायप्रिय है, अन्याय और अहंकार को कभी क्षमा नहीं करते। उसी रात जब राजा अमर सिंह गहरी नींद में सो रहे थे, महल के बाहर मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, आकाश में काले बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। महल के रक्षक भी घबरा गए। अचानक आई यह आंधी साधारण नहीं थी। यह राजा अमर सिंह के जीवन में आने वाले शनिदेव के प्रकोप की आहट थी। राजा के कमरे में भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई।
जैसे प्रकृति स्वयं राजा के अहंकार और अन्याय को चेतावनी दे रही हो। बुरे दिन अब शुरू हो चुके थे। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब राजा अमर सिंह के राजपाट और उनके अहंकार पर पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तो उनका सिर भारी और चक्कर सा महसूस हो रहा था। उन्होंने सेवक को आवाज लगाई, पानी लाओ, लेकिन कोई भी सेवक दिखाई नहीं दिया। राजा का क्रोध भड़क उठा। वह चिल्लाते हुए कक्ष से बाहर निकले, कहाँ मर गए सबके सब? लेकिन गलियारे सुनसान थे। शांति में भी अजीब सी खौफनाक सन्नाटे की गूंज थी। तभी उन्हें महल के मुख्य द्वार की ओर से अजीब सा शोर सुनाई दिया। राजा लड़खड़ाते कदमों से अपनी तलवार कसते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य इतना भयावह था कि राजा की आंखों में आश्चर्य और डर का मिश्रित भाव झलक उठा। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसे कभी अमर सिंह ने युद्ध में हराया था और जीवनदान दिया था, अब अपने पुराने घृणा और अवसरवाद का फायदा उठाने आया था। उसने अमर सिंह की कमजोरी और राज्य की बदहाली का लाभ उठाकर अचानक आक्रमण कर दिया। अमर सिंह की सेना, जो उनकी लापरवाही और मदिरा की आदत के कारण कमजोर हो चुकी थी और जिसे कई महीनों से वेतन भी नहीं मिला था, अब हथियार डाल चुकी थी। शत्रु राजा के सैनिक महल के भीतर घुस आए और लूटपाट मचाने लगे। राजा अमर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए कहा, विश्वासघातियों, मेरे राज्य में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन आज राजा की आवाज में वह पुराना शेर जैसा दम नहीं था। मदिरा ने उनके साहस और शक्ति को कमजोर कर दिया था। अब उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल में डर का बीज उग चुका था। मदिरा ने राजा अमर सिंह के शरीर को खोखला कर दिया था। अब उनके हाथ पांव उस वीरता और शक्ति को नहीं दे रहे थे जो कभी उन्हें महान बनाती थी। शत्रु सैनिकों ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में वही महान योद्धा राजा अमर सिंह शत्रुओं के हाथों बंदी बना लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और उन्हें उनके ही दरबार में एक अपराधी की तरह घसीट कर लाया गया। साथ ही रानी नंदिनी को भी रणनिवास से बंदी बनाकर लाया गया। रानी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गहरा विषाद था। उन्होंने धीरे से राजा की ओर देखा। राजा की नजरें झुकी हुई थीं। कल तक वही राजा जिसने शनिदेव को चुनौती दी थी, अब अपने अहंकार और मदिरा के कारण वीरता खो चुका था। आज राजा अमर सिंह अपने ही महल में कैदी बन खड़े थे। शत्रु राजा ने अमर सिंह के सिंहासन पर बैठकर हंसते हुए कहा, अमर सिंह, सुना है तुम्हें मदिरा बहुत पसंद है। देखो, तुम्हारी इस लत ने आज तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया। आज से ये राज्य मेरा है और तुम अब राजा नहीं, एक भिखारी हो। फिर शत्रु राजा ने आदेश दिया कि अमर सिंह और रानी नंदिनी के राजसी वस्त्र उतार लिए जाएं और उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजा अमर सिंह के लिए यह मृत्यु से भी बड़ा दंड था। जिस प्रजा पर वह राज करते थे, आज उसी प्रजा के सामने उन्हें अपमानित और लाचार खड़ा होना पड़ा। रानी नंदिनी ने उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, स्वामी, अब भी समय है। केवल ईश्वर की शरण में जाइए। केवल वही आपके और राज्य के उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन राजा की आंखों में गर्व और अहंकार की झलक अभी भी थी। राजा अमर सिंह को अपमानित किया जा रहा था। सबसे दुखद बात यह थी कि प्रजा भी उनकी इस दशा पर आंसू नहीं बहा रही थी। पिछले कुछ समय में राजा के अत्याचार और लापरवाही ने प्रजा का विश्वास और स्नेह कम कर दिया था। शनिदेव की माया अब सक्रिय हो चुकी थी। राजा का अहंकार टूट रहा था, लेकिन यह केवल कष्टों की शुरुआत थी। राजा और रानी को नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े पहनाकर, बिना किसी धन दौलत के महल के पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया गया। महल के विशाल लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद हो गए। वह आवाज राजा अमर सिंह के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंजी। राजा और रानी रुक रुक कर कदम बढ़ाते हुए बाहर निकले और हर कदम के साथ उनके हृदय में पछतावे और दुख का भार बढ़ता गया। वज्रपात जैसी आवाज अब भी राजा अमर सिंह के कानों में गूंज रही थी। अभी कुछ ही घंटों पहले तक वह उसी दरवाजे के भीतर एक छत्र राज्य कर रहे थे और अब वह उसी दरवाजे के बाहर भिखारी की भांति खड़े थे। उनके शरीर पर कभी राजसी रेशमी वस्त्रों की जगह फटे, मैल से भरे कपड़े थे। पैरों में जूते तक नहीं थे। रानी नंदिनी, जो कल तक कोमल फूलों की सेज पर सोया करती थीं, आज तपती धूप में नंगे पैर धूल भरी सड़क पर खड़ी थीं। राजा अमर सिंह अभी भी सदमे में थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था,
जब शत्रु राजा ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था। मदिरा का नशा अब धीरे धीरे उतर रहा था और साथ ही उनके अहंकार का ढांचा भी धीरे धीरे टूट रहा था। हर क्षण, हर सांस उनके लिए एक चेतावनी बनकर आ रही थी कि अब केवल ईश्वर और उनके कर्म ही उन्हें इस विनाश से बचा सकते हैं। मदिरा उतर रहा था, लेकिन उसकी जगह अब असहनीय सिरदर्द और गहरी शर्मिंदगी ने ले ली थी। सबसे ज्यादा जो चीज राजा अमर सिंह को तोड़ रही थी, वह था उनका अहंकार, जो अभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं था। राजा ने पीछे मुड़कर अपने महल की ऊंची दीवारों को देखा और गुस्से में मुट्ठी भी भर ली। उन्होंने रानी नंदिनी की ओर देखा और झल्लाहट में बोले, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है नंदिनी। अगर तुम उस दिन वह मनहूस पूजा की थाली लेकर मेरे पास नहीं आती, तो शायद मेरा मूड खराब नहीं होता और आज ये नौबत भी नहीं आती। रानी नंदिनी जानती थीं कि राजा अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उनके हृदय में दुख और चिंता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने चुपचाप राजा की ओर देखा और अपने भीतर ये प्रार्थना की कि शनिदेव की कृपा से वह दिन भी आएगा जब राजा अपने अहंकार और भूलों को समझेंगे। राजा अभी भी तैयार नहीं थे। वह शनिदेव के प्रकोप को केवल संयोग मात्र समझ रहे थे। रानी नंदिनी ने बड़े ही शांत और मधुर स्वर में कहा, स्वामी, दोष किसी और का नहीं, यह हमारे समय और कर्मों का फल है। अभी भी समय है। शनिदेव से मन ही मन क्षमा मांग लीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये साधारण नहीं है। एक ही रात में इतना विशाल साम्राज्य हाथ से निकल जाना, ये ईश्वरीय संकेत है। लेकिन राजा ने नफरत से मुंह फेर लिया और बोले, चलो यहाँ से। मुझे यहाँ एक पल भी रुकना पसंद नहीं। हम किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। मेरे कई मित्र राजा हैं, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं सेना लेकर आऊंगा। और रानी नंदिनी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, स्वामी, ये केवल बाहरी शक्ति से नहीं सुधरेगा। केवल ईश्वर की शरण और अपने कर्मों की सुधर आपकी रक्षा कर सकती है। लेकिन राजा की आंखों में अभी भी अहंकार और क्रोध की आग जल रही थी। रानी ने केवल चुपचाप उनके कदमों का अनुसरण किया और भीतर ही भीतर प्रार्थना करती रहीं कि शनिदेव की कृपा जल्दी से जल्दी उनके पति तक पहुंचे। मैं अपना राज्य वापस छीन लूंगा, राजा अमर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। राजा और रानी नंदिनी ने चलना शुरू किया। नगर की सीमा खत्म होते ही घना जंगल शुरू हो गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप उनके सिर पर जल रही थी। राजा, जिन्होंने अपने जीवन में कभी धूप की ऐसी तपिश नहीं झेली थी, अब नंगे पैर अंगारों जैसी तपती जमीन पर चल रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए। कंकर और पत्थर उनके पैरों में चुभने लगे। हर कदम पर एक पीड़ादायक आह निकलती थी। रानी नंदिनी, जो स्वभाव से बहुत कोमल और संवेदनशील थीं, अपनी पीड़ा छुपाकर राजा का हाथ थामे चल रही थीं। वह जानती थी कि राजा शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक पीड़ा सह रहे हैं। उनका अहंकार टूटने के साथ साथ आत्मसम्मान का आघात भी उन्हें भीतर तक हिला रहा था। रानी ने धीरे धीरे अपने मन में प्रार्थना की कि शनिदेव उनके पति के हृदय तक पहुंचें और उन्हें इस कठिन मार्ग से मुक्ति दिलाएं। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रानी नंदिनी थककर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन्होंने देखा, राजा अमर सिन्हा के चेहरे पर थकान के साथ साथ टूटे हुए गर्व की रेखाएं स्पष्ट थीं। चेहरा धूल और पसीने से भर गया था, लेकिन आंखों में अब पहले जैसी आग नहीं थी। कुछ देर बाद राजा ने गहरी सांस ली और बोले, नंदिनी, मैंने सब कुछ खो दिया। राजपाट, सम्मान, प्रजा, सब। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मैंने खुद को खो दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। रानी ने चुपचाप उनके पास बैठकर कहा, स्वामी, यही तो मोक्ष की शुरुआत है। जब मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है, तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। राजा कुछ देर तक मौन रहे। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। आसमान में बादल छा गए थे। तभी एक अचानक गड़गड़ाहट हुई। आकाश में बिजली चमकी। राजा ने ऊपर देखा और उनके होंठों से स्वतः निकला, हे शनिदेव, यदि ये आपका न्याय है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझसे भूल हुई है। मैंने अपने कर्तव्यों को भुलाया, अपने लोगों को सताया और अपने अहंकार में खो गया। अब मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए। वह मिट्टी पर झुक गए। उनके आंसू धूल में मिल गए। रानी नंदिनी की आंखों से भी आंसू बह निकले, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि राहत के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि राजा का हृदय अब सच में बदल गया है। अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगीं। ठंडी हवा चली और आकाश से हल्की बूंदें गिरने लगीं।
मानो स्वयं शनिदेव की कृपा बरस रही हो। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, नंदिनी, अब मैं वही अमर सिंह नहीं रहा। अब मैं फिर से कर्म करूंगा, धर्म के मार्ग पर चलूंगा। राज नहीं, न्याय मेरा लक्ष्य होगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा स्वामी, तब भाग्य स्वयं आपके चरणों में झुकेगा। सूरज डूब चुका था। दूर क्षितिज पर हल्का प्रकाश फैल रहा था, नई सुबह की प्रतीक्षा में। और इस प्रकार राजा अमर सिंह का पतन उनके पुनर्जन्म की शुरुआत बन गया। शनिदेव का न्याय पूरा हुआ और एक अहंकारी राजा एक विनम्र मनुष्य में बदल गया।